एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा लगी रहती थी। एक बार नगर में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति ने जब उसके चमत्कारों के बारे में सुना तो वह उसके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी खूब सेवा करने लगा। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चलते जाना, और जहाँ यह दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन को तुम खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत भी अगर तुम्हें धन की और आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, फिर इसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक यह दीपक भी बुझ ना जाए। उस स्थान से तुम्हें जमीन में गड़ा अपार धन संपदा प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यकता फिर भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक भी जला लेना और दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन को खोद कर धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक और दीपक शेष रहेगा और एक ही दिशा शेष रहेगी, किंतु न तुम्हें उस दीपक को जलाना होगा और न ही उस दिशा में जाना होगा। इतना कहकर वह संत उस व्यक्ति के घर से और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और पूर्व दिशा की ओर चलने पड़ा। जहाँ पर दीपक बुझ गया वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरे दिशाओं का धन भी मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन उठाकर ले जाऊंगा। उसने कलश को वहीं के झाड़ियों में छुपा दिया। फिर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा में चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर वह दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन की खुदाई की तो उसे एक संदूक मिला, जो संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उस संदूक को उसी गड्ढे में छोड़ दिया और यह सोचकर कि वह उसे बाद में घर ले जाएगा। अब उसने सोचा कि वह तीसरा दीपक भी जला ले और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वह दीपक को जलाता है और वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ता है। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ जाता है। वहाँ व्यक्ति जब जमीन की खुदाई करता है तो उसे वहाँ एक घड़ा मिलता है जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन पाकर वह लोभी व्यक्ति खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका लोभ और बढ़ता गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। लेकिन लोभ में अंधे हो चुके उस व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत खुद रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां पहुंचकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इसके बाद मैं सारा जीवन ऐशो आराम से बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक के बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का दरवाजा खोल लिया और उस महल में प्रवेश कर लिया। महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कमरे में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन संपदा देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे चलने के बाद उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पिसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? जरा मैं सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने फिर सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यहाँ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि महल में धन और कहाँ छुपा है। उसकी बात मानकर लोभी व्यक्ति चक्की चलाने लगा। अब वह वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबा? यह कहकर लोभी व्यक्ति चक्की चलाना बंद करने लगा तो वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे अरे, चक्की चलाना बंद मत करना। अब से यह महल तुम्हारा है और यहाँ के हर चीज पर अब से तुम्हारा ही अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। अब यह चक्की तुम्हें हर समय चलाते रहना है, क्योंकि अगर चक्की तुम जैसे ही बंद करोगे यह महल ढह जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। गहरी सांस लेकर वह वृद्ध व्यक्ति और आगे बोला,
संत की बात ना मानकर मैं भी बस लोभ में आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया। तब से और आज तक मैं यह चक्की चला ही रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। तब वह लोभी व्यक्ति कहता है, जाते जाते मुझे यह तो बता दो बाबा कि इस चक्की से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तुम्हें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसते हुए खुद को कोसता रह गया। तभी किसी ने सच ही कहा है, हद से ज्यादा लालच बुरी बला है।